वेलकम टू अनदर अमेजोन वीडियो। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप अमेजोन को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, नॉट ओनली नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल, तो FBA की टर्म आपने सुनी होगी और बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही थी, क्योंकि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जो मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, लाजमी देख लीजिए ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा था, और मैं भी मानता हूं कि भाई ये एज अ रीढ़ की हड्डी, वो कहते हैं बैकबोन का किरदार अदा करता है किसी भी न्यू सेलर के लिए जब वो अमेजोन में आता है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस क्या करना है, उससे करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भाइयों ने मेरा वो फ्री कोर्स से इंफॉर्मेशन ली है, जो भाइयों ने नहीं देखा काइंडली जाके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। दिस इज द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा लोगों की तरह। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाके इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। प्लीज लर्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा। इस वीडियो के अंदर जो हमने बात करनी है कि भाई Amazon FBA क्या है, फुलफिलमेंट सर्विस जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए Amazon दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, कैसे ये वर्क कर रहा है और कैसे आप इसको यूज करके कम से कम, वो कहते हैं ना, आपको एफर्ट करनी पड़े, Amazon आपके बिहाफ पे काम करे। इस वीडियो के अंदर मैंने 6 पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि क्या इस वीडियो का, वो कहते हैं ना, आउटलाइन है। नंबर 1 के व्हाट फुलफिलमेंट बाय Amazon एंड इट्स बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये होता एक्चुअली क्या है। नंबर 2, हाउ डज FBA वर्क, इसका तरीका या प्रोसीजर क्या है काम करने का। बैक एंड पे पता तो होना चाहिए ना आपको, क्योंकि आपका जब प्रोडक्ट उधर जा रहा है, कैसे Amazon आपको वर्क कर रहा है, सेल कर रहा है, रख रहा है, स्टोर कर रहा है। नंबर 3 क्या है, डू आई नीड अ प्रोफेशनल अकाउंट, और वो कहते हैं ना इंडिविजुअल अकाउंट। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, इंडिविजुअल खोलें प्रोफेशनल खोलें, प्रोफेशनल की फीस होती है, इसको भी क्लियर किया जाएगा। नंबर 4, व्हाट इज Amazon वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, AWD का नाम आपने सुना होगा, इसके ऊपर भी फर्दर बात की जाएगी। नंबर 5 के ऊपर FBA कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, FBA कॉस्ट से क्या मुराद है। और नंबर 6 के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट FBA इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। काइंडली अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, लाजमी पहले जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए, क्योंकि ये सारी डिटेल अब आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज द फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसका मतलब यह है कि आपकी बिहाफ के ऊपर Amazon जो है फ्रंट लाइन के अंदर जाके सेलिंग करेगा और सारी चीजों को, मामलात को डील करेगा। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, देखें, सप्लाई चेन होती है कि Amazon एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम आपको प्रोवाइड कर देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस तक लेके जाइए। उसके बाद Amazon की जिम्मेदारी है उसको पैक करना, डिस्पैच करना, कस्टमर सर्विस करना, रिटर्न आती है उसको कैसे लेके आना और कस्टमर को कैसे डील करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखें ये क्यों सर्विस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। देखें, डिफरेंट किस्म के जो है ना कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं Amazon के ऊपर जो शॉपिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्राइम कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मेंबरशिप्स ली होती हैं। उन लोगों को, वो कहते हैं ना, वादा किया जाता है कि भाई आपको पहले डिलीवरी दी जाएगी, 2 दिन के अंदर दी जाएगी, जल्द दी जाएगी। तो देखें, इतनी तेज डिलीवरी करना, इतनी फास्ट डिलीवरी करना कभी कभी एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं रह जाती, तो फिर लोग इस सर्विस को यूज करते हैं जो है फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब Amazon जो है, ये सारा स्टॉक जो आप Amazon को प्रोवाइड करते हैं, अब इसके ऊपर डिफरेंट कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि जब Amazon आपके बिहाफ पे काम कर रहा होता है ना, तो डेफिनेटली दे चार्ज यू सम, वो कहते हैं ना, प्राइस, और वो कॉस्ट के अंदर आपके ऐड हो जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज योर कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपका काम कम से कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर को पिक किया गया, देखें यहां तक आपका काम था, आपका सामान जो है आपने Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब क्या है, कस्टमर है, उसने कोई भी चीज परचेज किया, अब परचेज करेगा, क्या करेगा, कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, प्लेस करेगा, वहां से पिक करना, पैक करना, शिप करना, उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, अगर रिटर्न करनी है तो रिटर्न की क्या पॉलिसी है, कैसे लेके आना, और उसके बाद आपके स्टॉक को मैनेज करना अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सेल। अब इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस जो है ना Amazon आपको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, MCF की आपने ऑप्शन सुनी होगी, मल्टी, वो कहते हैं ना, चॉइस फुलफिलमेंट है, डिफरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लोग भी आते हैं, नेटवर्क भी आता है,
कैसे अमेजोन इसको लेके चलता है। तो ये टोटली डिपेंड कि आपके प्लान के ऊपर। अगर आप इस सर्विस को यूज करते हैं देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ गुड बेनिफिट फ्रॉम द अमेजोन, क्योंकि अमेजोन को पता है कि लोगों से कैसे डील करनी है। अगर आप नए हैं और अगर आप पुराने हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि आपको लाजमी ही ये सर्विस लेनी है, लेकिन ये सर्विस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका सिस्टम फास्ट होता है कंपेरेटिवली। अगर कोई इंडिविजुअल बैठा है, आप बैठे हैं, अमेजोन नो, इनकी पूरी वर्कफोर्स काम कर रही है, इनका वेयरहाउस काम कर रहा है। दे नो हाउ टू, वो कहते हैं ना, डिस्पैच द ऑर्डर एंड हाउ टू डील विद द कस्टमर। नंबर 2, बिजनेस ग्रो आपका होता है। नंबर 3, भाई आपका पास जो है ना अपॉर्चुनिटी होती है कि आप और ज्यादा सोच सकें कि भाई आप इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कहां मिलते हैं? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंदर। नंबर 2, हाउ FBA वर्क। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन ये काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है, कैसे आप अपने अकाउंट के अंदर रह के इंडिविजुअल प्रोफेशनल के अंदर आगे बात करते हैं, कैसे उसके ऊपर आप FBA की सर्विस को ले सकते हैं। FBA के लिए आपको पहले सेटअप करना पड़ता है FBA का अकाउंट, ठीक है, जो आपके अकाउंट के अंदर आपको कैटेगरी में मिल जाता है। नंबर 2, आपने क्रिएट करनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग। वो प्रोडक्ट जो आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के थ्रू जाना चाहते हैं, आपने उनको लिस्ट करना है। नंबर 3, प्रिपेयर करना है आपने प्रोडक्ट को, स्टॉक को, जो आपने अमेजोन को प्रोवाइड करना है। नंबर 4 के ऊपर आपने शिप करना है प्रोडक्ट टू अमेजोन। ये 4 स्टेप हैं और ये 4 स्टेप आपके जो आपका अकाउंट है ना, सेलिंग अकाउंट है, उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ये करने के बाद आपकी जब प्रोडक्ट जो अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचती है ना, देन अमेजोन की जिम्मेदारी हो जाती है उसको कैसे सेल करना और कैसे आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करना। लेकिन इनके अंदर कुछ 2-4 और पॉइंट्स जो मैं आपको ऐड करूंगा, ये बताना है कि अमेजोन के इस अकाउंट के अंदर ना कुछ कैटलॉग्स पड़ी होती हैं। आप जाके जब ऑनलाइन सेटअप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कैटलॉग के अंदर क्या चीज है, उसके अंदर ऐड करना, ठीक है। आपने उनकी जो सर्विस ली है ना, तो फिर उन सर्विस की एक पॉलिसी होती है, उसको रिव्यू पहले कर लीजिएगा, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन है कि कैसे आपने शिपमेंट करनी है, ठीक है। कॉस्ट आपने पहले डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द वेट, साइज आपका, वो कहते हैं ना, जितना बड़ा होता जाएगा फिर उतना ही आपको एक्सपेंसिव भी पड़ती जाती है चीज को। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो है ना, आपने कॉस्ट उसको बनानी है। इसको मैं फर्दर अभी आगे डिस्कस करता हूं। नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा है कि क्या FBA की सर्विस लेने के लिए आपको इंडिविजुअल अकाउंट चाहिए या प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। बड़ी ही इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरा लाजमी जरा गौर से समझिएगा। देखें, दोनों अकाउंट के अंदर आप काम कर सकते हैं। आपने इंडिविजुअल्स के अंदर करना है, ठीक है, आपने प्रोफेशनल के अंदर करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं प्रेफर करूंगा या अमेजोन भी प्रेफर करता है कि भाई अगर आपका कहते हैं ना 40 आइटम्स और उससे ज्यादा हैं, 40 आइटम्स या प्लस देन 40 आइटम, तो आपको प्रेफर किया जाएगा कि आप प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ मूव करें। प्रोफेशनल अकाउंट की कुछ फीस होती है, ठीक है, वो आपको मंथली बेसिस पे अमेजोन ले रहा होता है और उसमें आपको बेनिफिट भी काफी मिल जाते हैं। एज पर योर डैशबोर्ड भी आपको इतना प्रोफेशनल किस्म का, वो कहते हैं ना, प्रोफेशनल अकाउंट का डैशबोर्ड मिलता है कि आपको अपनी सारी चीजें, सेल्स, इन्वेंट्री, सारी चीजें देखने में बहुत ज्यादा और आसानी हो जाती है कंपेरेटिवली इंडिविजुअल। इवन दो कि आप इंडिविजुअल में रह के भी ये सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं, ले सकते हैं अमेजोन से, बट 40 या 40 से ज्यादा आइटम्स की जहां पे बात आ जाए तो आपको, वो कहते हैं ना, प्रोफेशनल प्लान की तरफ मूव कर लेना चाहिए। बेशक थोड़ी फीस लगती है, बट यस डेफिनेटली जब आपको अमेजोन ये सर्विस दे रहा है और फास्ट सर्विस दे रहा है ना, तो आपके क्लाइंट्स भी खुश हैं, सब कुछ है, पैसा भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, एवरीथिंग इज गुड। नंबर 4, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसकी इन डेप्थ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बट मैं जो भी आपको समझाने वाला हूं इसको लाजमी समझिएगा। अमेजोन वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको बोला जाता है AWD। ये आपने टर्म सुनी भी होगी। अब इसमें है क्या, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्यों समझने वाली चीज है कि अगर आप इस सर्विस को लेते हैं, ठीक है, अमेजोन से, तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं और कैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट इफेक्टिव है। देखें कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अमेजोन जब ये वेयर हाउस में, वो कहते हैं ना, आपको जगह दे रहा होता है ना, तो वहां पे आप बल्क में स्टोरेज कर सकते हैं। तो जब बल्क में स्टोरेज कर सकते हैं ना, तो आपको एक ही दफा, जब कहते हैं ना बल्क में सामान को ट्रांसपोर्ट करना, तो आपको पैसे बच जाते हैं, ठीक है। बल्क में एक जगह पे सामान पड़ा होना, तो आपको फिर भी कंपेरेटिवली एक एक आइटम या 2-2 आइटम भेजने से बहुत ज्यादा पैसा जो है ना कंपेरेटिवली बचता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, जब आप ये सर्विस लेते हैं ना AWD की,
ठीक है। इसके अंदर होता है कि इनबाउंड रिप्लेसमेंट करना। अब देखिए अमेजोन सिर्फ एक कंट्री के अंदर तो नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, यूनाइटेड स्टेट, हर जगह के अंदर है। अब इनबाउंड प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अमेजोन देख रहा होता है कि भाई आपकी कौन सी प्रोडक्ट की, वो कहते हैं डिमांड इंक्रीज होती जा रही हो और किस रीजन से हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उस रीजन के अंदर के वेयरहाउस जो होता है ना, वहां पे इनबाउंड करके आपका, वो कहते हैं ना, स्टॉक प्रोवाइड करना, पहुंचा देना पहले, ये अमेजोन की फिर जिम्मेदारी हो जाती है। इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं पड़ रही होती, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और भी ऑप्शंस आती हैं कि भाई ऑटो रिप्लेसमेंट हो सकती है आपकी इन्वेंट्री की, ऑटो ऑर्डर हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना AWD के अंदर, अब मैं AWD की डेप्थ में जाऊं ना, इट सेल्फ ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये इतना टॉपिक बड़ा है। अगर आप कहेंगे, बोलेंगे, लाजमी कमेंट कीजिएगा। जो AWD को इन डेप्थ भी जानना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक, वो कहते हैं ना, अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सर्विस को लें तब लें, पहले एक बात को समझिए, तब लें अगर आप 40 प्लस आइटम्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, सेकेंडली प्रोफेशनल अकाउंट से काम कर रहे हैं, थर्डली कॉस्ट कम से कम करना चाह रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि विद इन नो टाइम आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवरी हो जाए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन बिजनेस। नंबर 5 के ऊपर जो है ना, FBA कॉस्ट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई उस कॉस्ट की बेस के ऊपर हम एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, ताकि उस सेलिंग प्राइस के ऊपर हम टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, ठीक है। अब देखें, उस कॉस्ट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आपने FBA की सर्विस ली हुई है, आपके लिए अमेजोन काम कर रहा है। अब इसके अंदर क्या चीज और कैसे आपने देखना है, देखें FBA के अंदर ना आपको कहते हैं कैटलॉग भी मिल जाती है, ठीक है। कैटलॉग क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे, आप नए आए हैं, आपको नहीं पता कि भाई मैं कोई चीज बेच रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार ये मेरे पास एयरपोर्ट, ठीक है। अब इसको जानने के लिए आपके पास एक, वो कहते हैं ना, कैटलॉग ऑलरेडी अमेजोन का पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आपने उसमें देख लेना है कि भाई लोग क्या सेल कर रहे हैं, लोग इसी आइटम को मार्केट में कैसे सेल कर रहे हैं। अब इसके डिपेंड क्या चीज कर रही थी, इसका वेट क्या है, इसका साइज क्या है, इसका, वो कहते हैं ना, प्राइस क्या पड़ रही है वो, ठीक है, इसकी शिपमेंट कॉस्ट क्या पड़ रही है वो, कितने आपके स्टॉक पे वहां पे रख सकते हैं वो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, और लोगों के जो रिव्यू आ रहे हैं, लोगों ने जो प्राइस ऑलरेडी डाली हुई है वो, ये सारी चीजें कुल मिला के ना आपको बताती हैं कि आपने इसकी प्राइस क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल इसी की प्राइस किसी ने $10 डाली हुई है, किसी ने $25 डाली है, किसी ने 20 डाली है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू। तो ये चीजें होती हैं। अब देखें, FBA की कॉस्ट यहां से डिफाइन होती है, और इसके साथ देखें आपकी होती है जी स्टोरेज की अलग कॉस्ट है, ठीक है। स्टोरेज कोई भी कर रहे हैं वो अलग अलग कॉस्ट पड़ती है। फिर एक और चीज आपको देखनी है, एज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। बहुत से ऐसा स्टॉक है कि मैंने बल्क में स्टॉक रखा हुआ है, 40 से ज्यादा आइटम जाके रखे हुए हैं। कुछ आइटम है फास्ट मूविंग है, ठीक है, कुछ आइटम है स्लो मूविंग है, और कुछ आइटम है यार बिल्कुल डेड हो गया, ठीक है, लेकिन पड़े हुए हैं स्टॉक पे। अब जब आप अमेजोन की सर्विस ले रहे होते हैं ना, आपका स्टॉक वहां पे पड़ा है, तो वो एज इन्वेंट्री का अपना एक परसेंटेज कटता है, तो ये भी आपको देखना है। और ये सारी चीजें कहां से पता लगती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से पता लगती हैं। अब एक और चीज के अंदर आती है, इसमें भी कॉस्ट आपकी ऐड हो जाती है। कहीं जगह पे आप फ्री, वो कहते हैं ना, शिपमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन जब भी कस्टमर को कोई चीज पसंद नहीं आई और कस्टमर ने उसको रिटर्न किया ना, अब रिटर्न की भी कॉस्ट आपको पड़ती है, ठीक है। तो कुल मिला के जब एंड ऑफ द मंथ आप सारी चीजें देख रहे होते हैं कि कितने प्रोडक्ट आपके रिटर्न आए, तो रिटर्न की कॉस्ट इट सेल्फ एड इन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एक तो वो कॉस्ट थी ना, जो कॉस्ट आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस बनाते हुए लगाई थी, एक वो कॉस्ट है जो ये बाद की कॉस्ट है। तो ये सारी मिला के जो है ना, आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है कि भाई आपने कितनी प्राइस ऑफ सेलिंग रखनी है ताकि आप लॉस में ना जाए। अब रिटर्न प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं कहता हूं कि भाई डिस्पोज होने वाले हैं, रिमूव होने वाले हैं। कोई ऐसी चीज आप बेच रहे थे जो एक्सपायर हो गई है अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े पड़े ही, अब एक्सपायर हो गई है, वो ना आपके यूज की है ना अमेजोन के यूज की है। अब आप उसको वापस भी लाएंगे तो आपकी कॉस्ट पड़ रही है शिपमेंट की, नहीं पड़ रही, पड़ रही है ना। तो आप क्या कहते हैं अमेजोन को कि यार वो शिपमेंट रिटर्न करने की कॉस्ट से ज्यादा इफेक्टिव मेरे लिए बन रहा है कि भाई आप उसको डिस्पोज कर दें। वो भी एक कॉस्ट है, अमेजोन उसको भी चार्ज करेगा कि भाई डिस्पोज ऑफ कर दिया उस प्रोडक्ट को, दैट कॉस्ट विल ऑल्सो ऐड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इंतहाई बारीकी से समझने वाली चीजें हैं। अगर आप कहेंगे इसके ऊपर इन डिटेल अगर एक वीडियो भी बनाई जा सकती है, मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। आई होप सो आपको आइडिया होगा कि FBA के अंदर आप कॉस्ट इन सारे फैक्टर्स को, सिनेरियो को सामने रखते हुए डिफाइन करते हैं।
नंबर 6 पॉइंट इस वीडियो का जो मैं लास्ट में कवर करूंगा, ये भी इसलिए आपको समझने की जरूरत है क्योंकि वो कहते हैं ना, सब कुछ जब आपके सामने ऑन द डैशबोर्ड स्क्रीन हो ना, तो डिसीजन करना समझना ज्यादा आसान हो जाता है कि हम जा रहे हैं कहाँ पे हैं, हमें पैसा बच रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, या अच्छा खासा कमा रहे हैं। FBA इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है? वो स्टॉक है जो स्टॉक आपने, वो कहते हैं अमेजोन के पास रखा हुआ है। अब उसकी एक इन्वेंट्री है, ठीक है। कितना स्टॉक होना चाहिए वो आपने एक अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ना, लाइफो फाइफो सिस्टम, फर्स्ट कम फर्स्ट गो, ठीक है, लास्ट कम फर्स्ट गो, कुछ इस तरह का सिस्टम होता है एज पर द FBA। अब आपके पास एक इन्वेंट्री प्रोफेशनल किस्म का ना डैशबोर्ड, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड आपके सामने होता है। यू कैन सी कि भाई मेरी फॉर एग्जांपल 20 प्रोडक्ट हैं, 30 प्रोडक्ट हैं, 40 प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है मंथली वाइज, उनका अपना एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है। उसकी इन्वेंट्री मेरे पास कितनी रह गई है, उसका एक अलग ग्राफ आ रहा है। हर चीज आपको पता है कि भाई आपकी कौन से आपके डेड आइटम्स पड़े हुए हैं, उनका एक अलग आपके पास, वो कहते हैं ना, पता लग रहा होता है कि यार ये आइटम्स जो पड़े हैं ये बिल्कुल डेड हैं, ये सेल नहीं हो रहे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपने मैनेज करना है वो जो कहते हैं ना एक्सेस इन्वेंट्री, कोई बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है और उसके ऑर्डर आ नहीं रहे, डिस्पोज होने वाली है या नहीं होने वाली, उसको रिटर्न मंगाना है ताकि आपको वो जो कॉस्ट पड़ रही है ना इन्वेंट्री पकड़े रहने की, ओवर एज की, वो आपको कम से कम पड़े, ठीक है। ये चीज आपको समझना है क्योंकि जब आपकी एज ज्यादा होती जाती है ना इन्वेंट्री की, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि अमेजोन के पास भी एक लिमिटेड, वो कहते हैं ना, एक वेयर हाउस की आपको, वो कहते हैं ना, कैपेसिटी सी दी हुई है भाई, वो आपके लिए साइन है। बट अगर आपका, वो कहते हैं ना, ज्यादा से पीछे से स्टॉक आ रहा है और पुराना वाला बिक नहीं रहा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो आपको उसके ऊपर कॉस्ट पड़ती जाएगी। अब आपने करना है फिक्स स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। कभी कभी ऑनलाइन कुछ इश्यूज भी चल रहे होते हैं, ठीक है। आपने हमेशा, वो कहते हैं ना, अप टू डेट रहना है, एज पर योर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड आपने देखते रहना है। कोई इन्वेंट्री जो आपकी निकलने वाली है, कोई नहीं निकल रही, कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी वजह से, हो सकता है कि इंटरनल प्रॉब्लम अमेजोन का हो रहा हो, लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम होता है ना, तो आप उसको रेक्टिफाई करके क्लियर नहीं कर सकते ना, तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लिखना है। रीस्टॉक करना इन्वेंट्री को, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, सेम डे करना है आपने, वीकली बेसिस पे करना है, मंथली बेसिस पे करना है, किस तरह आपने रीस्टॉकिंग करनी है। आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए आपकी इन्वेंट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आउट ऑफ स्टॉक होगा तो कस्टमर तक पहुंचेगा नहीं, जो प्राइम कस्टमर है उन तक नहीं पहुंचेगा, तो इससे क्रेडिबिलिटी आपकी साथ अमेजोन की भी खराब होती है, ठीक है। तो आपको इससे बचना है, मेरी बात आप याद रखिएगा। आपने सारी चीजों को देखने के बाद जो है ना भाई, कोशिश करें कि अपनी इन्वेंट्री को बराबर रखिए। और इन्वेंट्री एक तो मैनेजमेंट सर्विस बाय द अमेजोन भी होता है, लेकिन वो सर्विस जो आपने अमेजोन तक पहुंचानी है, इन्वेंट्री इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसमें देर सवेर नहीं होनी चाहिए। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप अपने डैशबोर्ड को प्रॉपरली थॉरली स्टडी करते रहेंगे, और जो डेड आइटम है उनको निकालेंगे, डिस्पोज आइटम है उनको निकालेंगे, एज आइटम है उनको निकालेंगे, स्टैंडर्ड आइटम है, मूविंग आइटम्स हैं, उनकी रिप्लेसमेंट और प्लेसमेंट करते रहेंगे। और AWD, अब फिर वही बात करूंगा, ये टर्म, इसकी सर्विस ले रहे हैं और आपका स्टॉक, वो कहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड पड़ा हुआ है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, तो फिर किस तरह आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है, ये सब कुछ जो है आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बताएगा। आई होप सो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हुई होगी। ये 6 पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यू सेलर्स ऑन अमेजोन, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग सीखिए, घर बैठ के पैसा कमाएं जैसे सारे कमा रहे हैं। शायद बहुत से लोग नहीं बताते, और बताना भी चाहते हैं तो 50, 100, 10, $200 आपसे ले लेंगे। मैंने आपको बोला है भाई, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, और ये वो सिस्टम है जो आपके मोबाइल में हर टाइम चल रहा है भाई। आपको पता है कि आपके, मैं डैशबोर्ड बता रहा हूँ, मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही स्किल्स आपके आगे काम आएंगी अगर आप आज इसको सीखना शुरू करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, दैट इज द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन वीडियोस बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।